वेलकम बैक इन लेक्चर 2। और लेक्चर 2 हमारा क्या है? लेक्चर 2 हमारा है एप्लीकेशन ऑफ मोल्स। मोल्स के एप्लीकेशन यानी मोल्स को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। मोल्स के एप्लीकेशन में सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है? एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल करते हैं। लेट वी हैव अ कंपाउंड, we have a compound having two elements A and B as। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है A और एक एलिमेंट है B, और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास रखे गए। ठीक है, सो लेट बी हैव अ कंपाउंड हैविंग टू एलिमेंट्स A and B as, इस तरीके से रखे गए हैं। यहाँ पर हमारे पास है एलिमेंट, सिंस वी हैव टू एलिमेंट्स A एंड एज वेल एज B। यहाँ पर इनका हमको दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स। लेट अस अज्यूम इसके मोल्स 2 है, इसके मोल्स 4 है। और यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, ये दे नहीं रखा होगा, ये हमें पता करना होगा किसी चीज़, रेशियो ऑफ मोल्स। तो यहाँ आपके पास रेशियो ऑफ मोल्स कितना आ गया? 1:2। अब देखो यहाँ से जो फॉर्मूला आप निकालेंगे, जैसे A के मोल्स कितने आपके पास? 2 है, तो आप इसको A2 लिखोगे, और B के मोल्स कितने हैं? 4 है, आप इसे A2B4 लिखोगे। यही हमारा हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस वर्ड को ना ब्रेक करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी मोल्स का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला मोल्स का फॉर्मूला। तो इसको आप डिफाइन करते वक्त क्या कह सकते हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is defined as the formula of the number of moles of elements present in compound। कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इन एलिमेंट्स के मोल्स का फॉर्मूला निकाल दो। इसी फॉर्मूले को आप लोग कहोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। नाम भी देखो ना छुपा हुआ है, मॉलिक्यूलर। कूलर को अलग कर दो, गर्मी का मौसम है, कूलर लेके लोग अपने अपने घर चले गए, तो बचा क्या? मोल, यानी मोल्स का फॉर्मूला। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप कहिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिफाइंड एज द फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन एलिमेंट्स के मोल्स का अगर हम फॉर्मूला निकाल दे रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स के मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब चलिए, अब यहाँ पर आ जाइए। आपने यहाँ पर क्या किया है? आपने यहाँ पर मोल्स का रेशियो ले लिया, कोई बात नहीं। रेशियो का फॉर्मूला बनाते हैं। A का रेशियो 1 है, सो इसको आप लिखेंगे A1। B का रेशियो 2 है, तो इसको आप लिखोगे B2। अब 1 तो लिखा नहीं जाता, ये तो अंडरस्टूड होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं AB2। अब मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला बनाया है, इस फॉर्मूले को मैं बोलूँगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा, इसमें मैंने क्या यूज़ किया? इसमें मैंने यूज़ किया मोल्स का रेशियो और उसका फॉर्मूला बनाया। तो फॉर्मूला ऑफ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, उसको आप लोग कहोगे क्या? उसको आप लोग कहोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन एक चीज़ याद रखे रहिएगा, एक बारीकी है इसके अंदर, कि मोल्स का रेशियो ऑलवेज शुड बी इन होल नंबर। मोल्स का रेशियो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए कभी मोल्स का रेशियो अगर डेसिमल में आया तो क्या करें? अगर मोल्स का रेशियो डेसिमल में आता है, तो एक सुटेबल कोफिशिएंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे, और सुटेबल कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके उसको फुल डिजिट में कन्वर्ट करोगे। आपको हमेशा और हमेशा मोल्स के रेशियो को एक फुल डिजिट में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला is defined as the formula of ratio of moles of elements
प्रेजेंट इन कंपाउंड, प्रेजेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स के मोल्स का रेशियो और उसका फॉर्मूला, यही क्या हो जाएगा हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन यहाँ पर हैशटैग वाली बात क्या है, हैशटैग वाली बात है बेटा, रेशियो शुड ऑलवेज बी इन होल डिजिट। जो रेशियो होनी चाहिए, ये रेशियो हमेशा और हमेशा किसमें होनी चाहिए, होल डिजिट में। इट शुड नॉट बी इन डेसिमल, या डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। चलिए एक एग्जांपल तो हमने ये कर लिया। सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरा फॉर्मेट है, दूसरा एग्जांपल है, और ये एग्जांपल क्या है, अब हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है एलिमेंट। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है x, y एंड z। फिर हमारे को दे दिया इसके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए, अब इसके मोल्स कितने हैं, सपोज 2, 4 एंड 6। हमें इसका क्या निकालना होगा, हमें इसका निकालना होगा रेशियो ऑफ मोल्स। तो जब हम इसका पता करेंगे रेशियो ऑफ मोल्स, तो इसका रेशियो ऑफ मोल्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका रेशियो ऑफ मोल्स आ जाएगा 1:2:3, 1:2:3। अब बताइए आप सभी बच्चे, यहाँ से मुझे अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। x के मोल्स 2 हैं, y के मोल्स 4 हैं और z के मोल्स 6 हैं। तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, x2 y4 एंड z6। और अगर आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना होगा तो आप एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के लिए क्या यूज़ करोगे, आप मोल्स के रेशियो को यूज़ करोगे। x का रेशियो 1 है तो x1, y का रेशियो 2 है, z का रेशियो 3 है। इसको हम प्रॉपर वे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा xy2z3, xy2z3। दिस कैन बी द एम्पिरिकल फार्मूला। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में हमें रिलेशन निकालना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। देखिए, अगर आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले के बीच में रिलेशन ढूंढना है तो पहले आपको एक फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, n हमारा एक फैक्टर है। अब n फैक्टर कैसे निकालते हैं, n फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास जो भी कंपाउंड का होगा, ठीक है, अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। पहले एक फैक्टर निकालेंगे n, और n फैक्टर क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। और इस फैक्टर को यूज़ करके अब हम रिलेशन निकालेंगे। तो इस फैक्टर को यूज़ करके क्या रिलेशन होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यही रिलेशन, अगर आपसे कोई पूछे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है, आप उसको आंसर दीजिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, इस लेक्चर में हमने सीखा एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। थैंक यू।